दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने भरी हुंकार। यह आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वे दशहरे के दिन 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकेंगे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने आगामी 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य दोषी आशीष मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की तुरंत गिरफ्तारी हो। इसके अलावा टेनी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा में योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार पावरफुल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टा विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने शनिवार को दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता कर किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलकर हमलावरों ने हमें आतंकित करने की कोशिश की थी, लेकिन किसान डरने वाले नहीं हैं। वहीं किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ सरकार ने हिंसक रुख अपनाया है। हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस साजिश को शुरू किया था। योगेंद्र यादव ने ऐलान किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा 15 अक्टूबर को दशहरा पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकेगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में आगामी 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। यदि आप भी किसानों के इस प्रदर्शन को खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए आशीष मिश्रा दे रहे अपनी बेगुनाही का सबूत। ये आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचे। क्राइम ब्रांच टीम आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा पर सवालों की जमकर बौछार की गई, जिसका एक एक कर आशीष मिश्रा जवाब दे रहे हैं। आशीष मिश्रा के साथ साथ वकील भी मौजूद हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी या फिर रिहाई, इसका फैसला पुलिश करेगी। डीआईजी और एसपी भी पुलिस लाइन में मौजूद हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो चुके हैं। आशीष मिश्रा को शुक्रवार को ही पेश होना था, लेकिन आशीष मिश्रा शुक्रवार को पेश नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर एक और नोटिस लगा दिया और धमकी दी कि यदि आशीष मिश्रा आज पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आशीष मिश्रा से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के पुलिस के सामने हाजिर होते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने तोड़ा अनशन। ये आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए जारी समन का जवाब दिया, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। वो भूख हड़ताल पर थे। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 अक्टूबर की हिंसा में मारे गए दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के लखीमपुर आवास पर शुक्रवार को ही मौन धारण कर लिया था। तिकुनिया कांड को लेकर खीरी पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने घटना के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तक मौन भी धारण कर लिया था। आपको बता दें कि अब आशीष मिश्रा ने क्राइम ब्रांच के सामने अपनी पेशी कर दी है और उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन नहीं बल्कि भेजा गुलदस्ता। यहां आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का कानून जीप के टायरों के नीचे कुचला जा रहा है। मौजूदा सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के बल गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन नहीं बल्कि गुलदस्ता भेजा है। जिन पीड़ित परिवार वालों से मैं मिला, सबने यही कहा कि जब
जब तक गृह राज्य मंत्री पद पर रहेंगे न्याय नहीं मिलेगा। गृह राज्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सब जानते हैं कि गाड़ी किसकी थी और कौन चला रहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कोर्ट ने कहा कि यूपी में जंगल राज है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए अजय मिश्रा का तुरंत इस्तीफा मांगा है। बड़ी खबर, सांसदों और विधायकों को बीजेपी ने दी सख्त हिदायत, कहा दोबारा ना हो लखीमपुर जैसी घटना। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर घिरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके क्षेत्र में इस तरीके की फिर से कोई घटना ना हो। इस मामले से अवगत एक नेता ने यह जानकारी दी। पार्टी नेताओं को विवादित बयानों से भी बचने की हिदायत दी गई है। लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी भी इस बैठक में मौजूद थे। टैनी के बेटे को ही हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया है। मध्य यूपी में पड़ने वाले अवध क्षेत्र के सांसदों और विधायकों की बैठक के दौरान पार्टी ने एक कड़ी चेतावनी जारी की है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर हुई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महासचिव सुनील बंसल ने भी सांसदों और विधायकों को संबोधित किया। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सांसदों और विधायकों को सजग रहने को कहा है। लखीमपुर खीरी जैसी घटना दोबारा ना होने देने और विवादित बयानों से बचने को कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में रहें, लोगों से मिलें और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। सांसदों को सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमले का मुकाबला करने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्र में हो रहे विकास और कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। नेताओं से यह भी कहा गया है कि वे विधानसभा चुनाव के लिए अपने संसाधनों को जुटा लें, क्योंकि विपक्षी दल राज्य भर में सार्वजनिक रैली, बैठकें और यात्रा में जुटे हैं। सांसदों विधायकों से कहा गया है कि 2022 में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए गांव से प्रदेश स्तर तक बीजेपी इकाइयों को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्हें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने को कहा गया है। अक्टूबर अंत तक संगठन के सभी काम पूरे करने को कहा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को सख्त चेतावनी जारी की है और कहा है कि लखीमपुर जैसी घटना फिर से दोबारा ना हो। और बड़ी खबर, यूपी में मायावती ने किया चुनावी मुद्दों का ऐलान, कहा सरकार आने पर बदले की भावना से नहीं रोकेंगे सरकारी योजनाएं। ये आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को अपने चुनावी मुद्दों का ऐलान कर दिया। काशीराम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अपने समर्थकों के बीच में उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देना ही इस बार हमारा चुनावी मुद्दा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अयोध्या, काशी और मथुरा में विकास कार्य रोके नहीं जाएंगे बल्कि पूरे कराए जाएंगे। मायावती ने चुनावी मुद्दों का ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं के साथ ही छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी उनकी सरकार प्रमुखता से काम करेगी। साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर की जाएंगी। शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम्य विकास योजना और काशीराम समग्र विकास योजना फिर से शुरू की जाएगी। मायावती ने कहा कि यूपी की जनता बसपा की सत्ता को याद कर रही है। यूपी में सपा और बीजेपी की सरकारों में जनता पूरे तरीके से परेशान है। छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन सिर्फ सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए है। सपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि एक पार्टी ऐसी है जो दूसरी पार्टी की स्वार्थी लोगों को शामिल करा रही है। मायावती ने कहा कि चुनाव घोषित होने से वोट पड़ने तक बीएसपी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है और झूठे सर्वे के जरिए बीएसपी का मनोबल तोड़ने का प्रयास है। बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे कराए जा सकते हैं। बीजेपी इस चुनाव में धन्ना सेठों से बड़ा खर्च कराने वाली है। आपको बता दें कि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार यूपी में बसपा की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव फिर से बसपा और कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में सपा में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। ये आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। आज कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान अखिलेश यादव कुछ कांग्रेस और बसपा के बड़े नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इससे पहले शाहजहांपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के चचेरे भाई को
सपा में शामिल किया था। बसपा के राष्ट्रीय नेताओं को भी अखिलेश सपा में जोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सपा लगातार नए नए नेताओं को अपनी ओर लाती जा रही है। अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस और बसपा को तगड़ा झटका देने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव आज कई बड़े नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाएंगे। और बड़ी खबर, 5 राज्यों में कैसे पार होगी कांग्रेस की नैया, राहुल गांधी के कामकाज से खुश नहीं है लोग, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पूरी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। इसका कारण यह है कि इन चुनावी राज्यों के अधिकांश लोग राहुल गांधी से खुश नहीं हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में 40.5% लोग राहुल गांधी के काम करने के तरीके से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि 18.5% लोगों को उनका काम काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा 20.2% लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक हद तक ठीक काम कर रहे हैं। वहीं 21% लोगों को यह नहीं मालूम कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सही काम कर रहे हैं या गलत। आपको बता दें कि इस सर्वे में 98,000 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया, जिसे 4 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अगले साल पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। फिलहाल सर्वे में खुलासा हुआ है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में राहुल गांधी से लोग खुश नहीं हैं। और बड़ी खबर, 18 अक्टूबर को होगी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में होने वाली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पार्टी के भविष्य की योजनाओं को लेकर मंथन होगा। जानकारी के अनुसार पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के नए पदाधिकारियों का परिचय पीएम मोदी से कराएंगे। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के शुरू किए गए सेवा ही समर्पण अभियान को लेकर के समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी इस बैठक में चर्चा करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।